A5M1 क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा भिन्न के बारे में जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। तो भिन्न को कहने का मतलब है कि कोई भी पूर्ण संख्या हो या कोई वस्तु हो, उसके किसी भाग को ही हम कहते हैं भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई संख्या है 1 जो है पूर्ण है, अब इसका 1/3 कर दिए, मतलब इसका तीसरा हिस्सा कर दिए, तो इसका मतलब हम इसको फ्रैक्शन या भिन्न कहेंगे। और इसको आपको बताना चाहूंगा कि जो भिन्न बराबर होता है उसमें होता है अंश बटा हर। ये जो रेखा होती है इसके ऊपर के हिस्सा को अंश कहते हैं और रेखा के नीचे के हिस्सा को हम हर कहते हैं। अगर भिन्न को ही हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन और अंश को हम कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये देखिए, तो कोई भी पूर्ण संख्या हो या कोई वस्तु हो, उसके किसी भाग को ही हम कहते हैं भिन्न कहते हैं या फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न बराबर मतलब अंश बटा हर। अंश का मतलब इस रेखा के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको अंश, नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम हर कहते हैं। इंग्लिश में हम उसी कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और इसमें मैं आपको एग्जांपल्स के रूप में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे हो गया आपका 1/3 हो गया, 4 आपका 5 हो गया, 6 आपका हो गया 7 हो गया। तो ये सब संख्याएं देखिए, 1 है पूर्ण है, इसका तीसरा हिस्सा किया गया। ये 4 है पूर्ण संख्या, उसका 5 हिस्सा किया गया है, उसके पार्ट किए गए हैं। यहाँ 6/7 उसके कहने मतलब 7 पार्ट किए गए हैं, तो इसी को हम भिन्न कहते हैं। और भिन्न को हम पढ़ते हैं हिंदी में, जैसे कोई लिखा गया यहाँ तो हिंदी में 1/3 पढ़ेंगे या इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 1/3 या 1/3 भी पढ़ सकते हैं, 4/5 पढ़ सकते हैं। इस तरह हम पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा भिन्न के प्रकार, मतलब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में होती है, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँ। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ, उसके बाद या काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये देखिए भिन्न के प्रकार हो गया। इसमें मैं पहला भिन्न ले लेता हूं आपको, इकाई भिन्न। पहला नंबर इसमें हो जाएगा इकाई भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ये देखिए यूनिट फ्रैक्शन, नाम से जैसा पता है ऐसी भिन्न जिसका कहने मतलब अंश 1 होता है उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन या इकाई। इकाई उसके बाद भिन्न इसको बोलते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 1/10 हो गया, 1/7 हो गया, 1/20 हो गया। कुछ भी मतलब जितने भी कोई भी भिन्न लिखेंगे, अगर उसका अंश कहने मतलब 1 रहेगा तो उसे हम कहेंगे इकाई फ्रैक्शन, मतलब इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। और नंबर 2 होता है, नंबर 2 मान लीजिए हो गया, ये हो गया जैसे हो गया नंबर 2 हो गया उचित भिन्न, या इसको सम भिन्न भी बोलते हैं। अंग्रेजी में अगर इसको बोले तो प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसमें इसकी परिभाषा के रूप में आपको बताना चाहूँ तो ऐसी भिन्न कहने मतलब जिसका कहने मतलब जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है उसे हम कहते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न, या अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया 1/2, 3 आपका 4, 5/11, 20/71। कहने मतलब कि
ऐसी भिन्न जिसका कहने का मतलब अंश जो हर से छोटा रहेगा। देखिए यहाँ 1/2 है तो इसका मतलब हर इसका 2 है, अंश देखिए 1 है, इसका मतलब जो अंश है इसका छोटा है। माने न्यूमरेटर कहने डिनोमिनेटर से कहने का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ देखिए 3/4 इसी तरह है, 3 देखिए छोटा है 4 से, और 5 आपका 11 इसी तरह है, 20 अपान आपका हो गया मैंने 20 आपका 71 हो गया। इसी तरह तमाम भिन्न आप ले सकते हैं। और नंबर जो 3 नंबर है जिसे बोलते हैं विषम भिन्न, जिसे बोलते हैं विषम भिन्न, या जिसे अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ऐसी भिन्न जिसका कहने का मतलब जिसका जो अंश होता है वो हर से कहने का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। जिसका कहने का मतलब अंश जो होगा हर से कहने का मतलब बड़ा होगा, उसे हम कहेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4/3 4/3 हो गया, मान लीजिए हो गया 11/5 11 आपका 5 हो गया। ये देखिए आपका ये देखिए आपका 71 आपका 50 हो गया। इसी तरह तमाम आप कहने का मतलब भिन्न ले सकते हैं। कहने का मतलब ऐसी भिन्न जिसका कहने का मतलब अंश जो होगा वो हर से बड़ा होगा, उसे हम कहेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी में आपका आ जाता है अगला जो है नेक्स्ट होता है नंबर 4 आ जाएगा मिश्रित भिन्न, या जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मिक्स्ड, और उसके बाद फ्रैक्शन। ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी भिन्न जिसमें कहने का मतलब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के संयोजन को ही हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हो गया 1 माने 1 सही 5 आपका हो गया 4, कोई भी संख्या 3 सही 2/7, कुछ भी ऐसे आप, और 11 सही 3/8, कुछ भी। कहने का मतलब होता है इसको कि किसी भी कोई भी पूर्ण संख्या हो और उसका उचित भिन्न हो, उसके संयोजन को ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। और देखिए इसको जो पढ़ते हैं 1 सही 5/4, 3 सही 2/7, 11 सही 3/8, या इस तरह भी पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में 1 होल 5/4, 3 होल 2/7, 11 होल 3/8। इसी तरह आप तमाम संख्याएं ले सकते हैं। और अगला मैं आपको नंबर 5 नंबर बताना चाहूंगा समान भिन्न। समान भिन्न का मतलब हो गया इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, समान भिन्न। समान भिन्न का मतलब होता है ऐसी भिन्न कहने मतलब जिनके हर कहने मतलब जिनके डिनोमिनेटर कहने मतलब क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। जैसे कहने मतलब हो गया कोई भी संख्या ले लीजिए 2/7, 8/7, 9/7, 13/7। कहने का मतलब जिसका हर कहने मतलब समान रहेगा उसी को हम कहेंगे समान भिन्न। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लाइक फ्रैक्शन। और नेक्स्ट नंबर है जो 6 नंबर है, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। 6 नंबर जो होता है वो होता है असमान भिन्न, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ये देखिए अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है
ऐसी भिन्न कहने का मतलब जिसके हर कहने का मतलब अलग अलग होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर कहने का मतलब सेम नहीं रहते हैं, मतलब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं असमान भिन्न। जैसे आपका हो गया कुछ भी ये 11/2, 5/3, 7/8, 15 आपका 17। कहने का मतलब है कि ऐसी भिन्न जिनके कहने का मतलब हर अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 17, कुछ भी इसी तरह अलग अलग होते हैं, तो उसे हम कहते हैं असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और मैं 7 नंबर आपको जानकारी देना चाहूंगा, तुल्य भिन्न, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में एक और नाम समतुल्य, समतुल्य भिन्न, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि ऐसी भिन्न जिसके कहने को मतलब अंश और हर कहने को मतलब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या तो इनको बराबर करने के लिए इनका कहने का मतलब वियोजन करते हैं, इनका वियोजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हो गया 2/4 हो गया, और उसके बाद मान लीजिए 4 आपका 8 हो गया, 6 आपका 12 हो गया, 7 आपका 14 हो गया, और इसी तरह आप तमाम आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि इन्हें हम कहेंगे तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न, या इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कहने का मतलब है, देखिए अगर इसको काटते हैं तो यहाँ देखिए 1/2 यहाँ काटेंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ भी 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे देखिए 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये इसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। या तो ये कहने मतलब आपस में देखने में लगे कि आपको बराबर है, या तो अगर नहीं बराबर है तो उसको अगर हम काट के इसको डिवाइड करके अगर देखेंगे तो उसका मतलब अंश और हर, या मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या तुल्य या समतुल्य भिन्न के नाम से जानेंगे। और मुझे आशा है कि आपको भिन्न के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।